आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 8th स्टैंडर्ड की वर्कशीट जो कि है मैथमेटिक्स की, और हमारी वर्कशीट का नंबर है 17 और डेट है 24 नवंबर। हम स्क्वायर रूट के बारे में काफ़ी बातें कर चुके हैं और उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक गेम के थ्रू कुछ और चीज़ें सीखेंगे। सबसे पहले हमारे पास दो सिस्टर्स हैं जिनमें प्रिया बड़ी है और रिया छोटी है, और दोनों आज खेल खेलती हैं। और रिया का कहना है कि हम इस तरह से खेलेंगे कि आप एक बार स्किप करना, रोप स्कीपिंग आप खेलते ही हैं, रस्सी कूदना जिसे हम बोलते हैं। तो अपनी बहन से कहती है आप एक बार रस्सी कूदना और मैं उससे 2 ज़्यादा बार कूदूंगी, यानी कि मैं 3 बार कूदूंगी। उसके बाद आप उसमें भी 2 और ऐड करके कूदना, यानी कि 5 टाइम्स, 5 बार। और उसके बाद मैं उसमें और 2 जोड़कर फिर कूदूंगी, यानी कि 7 बार। और इस तरीके से हम आगे खेलते हुए बढ़ेंगे। और इस तरह से गेम स्टार्ट हो जाती है। और स्टार्ट होने के बाद एट द एंड प्रिया 21 बार कूदती है और रिया को अब 23 बार कूदना था, लेकिन वो कूद नहीं पाती और सिर्फ 11 बार कूदकर थक जाती है और कह देती है कि आप जीत गए। तो जिस तरीके से ये खेल रहे थे, आइए इसे टेबल में देखते हैं। प्रिया ने 1 टाइम और रिया ने फिर 1 + 3, फिर 2 प्लस कर दिया ना, 1 + 2 कितना हुआ, 3 हुआ, तो 1 + 3 किया। फिर 3 के बाद 2 प्लस हुआ तो 5 हो गया। फिर रिया की बारी आई तो वो 7 हो गया। फिर रिया की बारी आई तो वो 11 तक हो गया, फिर 15, और ऐसे करते करते 21 टाइम तक प्रिया जो है स्कीपिंग करती है। इस तरीके से ये चलता है। और फिर रिया जो है 1 + 3, और 1 + 3 के बाद इसी तरीके से उसकी भी बारी आती है और रिया 1 3, फिर 1 3 5 7 टाइम, फिर 1 3 5 7 9 11 टाइम। और इसी तरह करते करते अब उसको 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 और +23 करना था, लेकिन वो थक जाती है और सिर्फ 11 पर ही हार मान जाती है। अब हम इस टेबल को अगर देखें, ठीक से देखें अगर इस पूरी टेबल को, तो आपको कई सारी चीज़ें इसमें दिखाई देंगी। सबसे पहले 1 एक ऑड नंबर है, 1 + 3 ऑड नंबर है, 1 3 5 ऑड नंबर है। अगर आप इसे ठीक से देखेंगे तो टिल एंड ये सब ऑड नंबर हैं। और ऑड नंबर्स को प्लस करने पर जो बनता है वो बनती है ये वाली लाइन, 1 4 9 16। और जब आप और ध्यान से देखते हैं तो 1 जो है 1 का स्क्वायर है, 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है। और ध्यान से देखने पर हम देखते हैं कि इसमें 2 नंबर्स को प्लस किया गया है, 1 और फिर 3, 2 नंबर्स हो गए। और ये 2 का ही स्क्वायर है। इसमें हमने 3 नंबर्स को प्लस किया था, 9 आया, और ये 3 का स्क्वायर है। किसी भी रैंडमली हम किसी भी लाइन को देख लेते हैं, इसे देखते हैं। इसमें अगर हम काउंट करते हैं तो 1 3 5 7 9 11 और 13, 7 नंबर हुए। इनको प्लस किया तो आया 49, जो कि 7 का ही स्क्वायर है। तो आपने इस टेबल में कितनी सारी मज़ेदार बातें देखी कि जब हम सीक्वेंस में ऑड नंबर्स को प्लस करते हैं तो जितने नंबर्स को हम प्लस करते हैं वो जो प्लस करके आता है उसका स्क्वायर होती है। ये इतनी महत्वपूर्ण, इतनी इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, और वो भी सिर्फ एक खेल के थ्रू हमें यहाँ पर दी गई है। तो ये अब आपको याद रखना है, ऑड नंबर्स को सीक्वेंस में प्लस करने पर जो भी आता है वो जितने नंबर को हमने प्लस किया है उसी का स्क्वायर होता है। अब बढ़ते हैं आगे। और एक और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर दिखाई गई है। यहाँ पर अगर हम इस पैराग्राफ, इस फिगर को देखें, इसे देखिए।
इसमें 25 दिया है, 25 में से 1 माइनस किया 24, 24 में से 3 माइनस किया 21, 21 में से 5 माइनस किया 16 में से 7 और फिर आया 9 और जो आया 9 में से 9 माइनस किया 0। अब हम देखते हैं इसमें माइनस कुछ किया जा रहा है, जो माइनस किया जा रहा है वो है 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7 और उसके बाद 9। और आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये सीक्वेंस है ऑड नंबर्स का, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9। सीक्वेंस में ऑड नंबर को माइनस किया गया है 25 में से, और 25 में से 5 टाइम्स जब नंबर्स को माइनस किया तो वो 0 आ गया। इसका मतलब ये कि अगर कोई भी स्क्वायर रूट नंबर हमारे पास है और उसमें से हम सीक्वेंस में ऑड नंबर्स को माइनस करते हैं तो एट द एंड 0 आता है। अगर एट द एंड 0 नहीं आता है तो हमारे पास जो भी नंबर है वो स्क्वायर रूट नंबर नहीं है। ये एक इन्फॉर्मेशन है। मुझे लगता है कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे, लेकिन अगर कहीं पर भी कोई कन्फ्यूज़न है या बहुत सारी चीज़ें होने की वजह से आप भूल जा रहे हैं या भूल गए हैं पुरानी चीज़ों को, तो आप पुरानी वीडियोस को भी देखिए, साथ में वीडियो को रिवाइंड करके एक बार ज़रूर सुनिए। वैसे मैं ये मानती हूँ कि आप इतने होशियार हैं कि आपको ये आसानी से समझ में आ रहा होगा। अब हमने क्या सीखा वो चेक करते हैं। हमें बताना है हाउ मेनी टाइम्स प्रिया और रिया बोथ हैड स्किप्ड द रोप। दोनों ने मिलकर कितनी बार स्किप किया है। तो सबसे पहले हम अपनी टेबल पे चलते हैं वापस। इस टेबल को देखिए, प्रिया और फिर रिया, फिर प्रिया और फिर रिया। हम प्रिया के सारे नंबर्स को अगर जोड़ लें, सारे नंबर्स को अगर ऐड कर लें और उसके बाद रिया के जितने भी नंबर्स हैं इनको भी ऐड कर लें, अलग अलग ऐड कर लें। और हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम यहाँ तक पर ऐड करेंगे रिया को, इसके बाद जब 12 टाइम्स था तो वो रिया की ही बारी थी, लेकिन वो सिर्फ 11 टाइम ही कूद पाई। तो 11 टाइम जब उन्होंने स्किप किया तो इसका मतलब 36 टाइम उन्होंने स्किप किया रोप को। तो हम रिया के सारे नंबर्स को जोड़ने के बाद उसमें 36 भी ऐड करेंगे। तो चलो चलकर एक बार ऐड करते हैं। ये है सम। अब इसे ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमने प्रिया के सारे नंबर्स को ऐड कर लिया, 19, 25, 49, 81, 121, ये टोटल आया 286। उसके बाद हमने रिया के नंबर्स को ऐड किया, जितना टाइम वो स्किप किया था उन्होंने रोप को, 4, 16, 36, 64, 100, 36। मैंने आपको बताया था लास्ट में वो 11 टाइम्स उन्होंने स्किप किया, जिसका टोटल आ रहा था 36। तो 36 भी हमने प्लस कर दिया, यानी कि टोटल आया 256। अब हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो प्रिया जमा रिया, 286 प्लस 256 इक्वल टू 542 टाइम्स। यहाँ पे बार लिखा हुआ है, आप इंग्लिश में टाइम्स लिख लीजिए क्योंकि आपकी वर्कशीट इंग्लिश की है। तो यहाँ पे आप टाइम्स लिख लीजिए। यही हमसे पूछा गया है कि वो कितना टाइम्स उन्होंने रोप को स्किप किया। नेक्स्ट इन्होंने हमसे पूछा हाउ मेनी टाइम्स प्रिया हैड स्किप्ड द रोप। अब देखिए, अगर हमने सारा एक साथ प्लस किया होता तो हम बता नहीं पाते, हमें दोबारा से सारा ऐड करना पड़ता, लेकिन हमने ऑलरेडी अलग अलग ऐड किया है तो हम इजीली ऊपर से देखकर बता सकते हैं कि प्रिया ने कितना टाइम रोप को स्किप किया। तो प्रिया ने 280 टाइम रोप को स्किप किया और हमने ये यहाँ पर इन्हें बता दिया और पूरी टेबल के साथ बता दिया कि किस तरह से वो 286 बनता है, 19, 25, 49, 81, 121 को ऐड करके। देन फिर हमसे इन्होंने पूछा है रिया ने कितनी बार स्किप की थी रोप। तो वो 250 टाइम स्किप की थी और उसे भी हम पूरा प्लस करके अच्छे से बताएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम पढ़ते हैं तो हमसे पूछा गया है कि व्हाट डू यू थिंक, हम क्या सोचते हैं कि कौन जीता। हु हैज़ वॉन द गेम, प्रिया और रिया। तो सीधी सी बात है, प्रिया ही जीती, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बैट, भाई एज पर द बैट प्रिया विंस एंड रिया लॉसेस। क्यों प्रिया क्यों विन हुई? प्रिया विन इसलिए हुई क्योंकि प्रिया ने
21 टाइम्स स्किप किया, लेकिन जब रिया की बारी आई तो वो 23 टाइम्स नहीं स्किप कर पाई रोप को। और इसके बाद एक और चीज़ जो हम देखते हैं कि अगर उन्होंने जो 11 टाइम रिया ने रोप स्किपिंग की थी उसको प्लस करने पर भी 286 से ये कम ही है। 286 से बहुत कम है। तो इस तरीके से हर पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिया जीत गई और रिया हार गई। प्रिया विंस, रिया लॉसेस। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहा गया है कि स्क्वायर ऑफ एनी होल नंबर और नोट, मतलब फॉलोइंग नंबर्स, यहाँ पे हमें जो नंबर्स दिए हुए हैं इसमें से जो स्क्वायर रूट हैं हमें उन्हें फाइंड आउट करना है और उसके बाद उनको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो सबसे पहले हमने स्क्वायर रूट नंबर लिख लिए, यहाँ पर बीच में रूट लिखना रह गया है, आप लिख लीजिए स्क्वायर रूट नंबर्स। और स्क्वायर रूट नंबर्स को आप नोट कर लीजिए, वो हैं 289 और 144, यानी कि 144। और उसके बाद जो स्क्वायर रूट नहीं है, नोट स्क्वायर रूट नंबर्स, वो हैं 128, 77 और 153। हमसे कहा है कि जो स्क्वायर रूट नंबर हमने ढूंढे हैं उनको हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाकर बताना है। तो 289 का परफेक्ट स्क्वायर होता है 17 स्क्वायर और 144 का परफेक्ट स्क्वायर होता है 12 स्क्वायर। अब हमें ये करके भी दिखाना है। तो आज हमने जो मेथड सीखा है हम इसे उसी के थ्रू करके देखते हैं। तो 289 को अगर हम इस तरीके से प्लस करना शुरू करें, जैसे वहाँ पर 25 से हमने माइनस किया था, आप चाहें तो इसमें से माइनस भी कर सकते हैं। पहले 1 माइनस कीजिए, फिर जो आएगा उसमें से 3 माइनस कीजिए, जो आएगा उसमें से 5 माइनस कीजिए। मैंने इसे प्लस करके निकाला है। दोनों एक ही तरीके हैं, कैसे भी निकाल सकते हैं। तो जब हम इसे काउंट करेंगे 1, फिर ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16 और 33 पर जब हम आए तो ये हो गया 17। तो ये आपको मैंने काउंट करके भी दिखाया। कितने नंबर्स हैं? 17 नंबर्स हैं। तो 17 नंबर्स को जब मैंने प्लस किया, जो कि ऑड नंबर्स हैं सीक्वेंस में, ये सारे सीक्वेंस में ऑड नंबर्स को मैंने प्लस किया। 17 नंबर्स को मैंने जब प्लस किया तो 289 आ गया। और हमने ये सीखा था 17 नंबर्स हैं तो वो 17 का ही स्क्वायर हैं। तो इसलिए इसका आंसर था 17 स्क्वायर, जो मैंने आपको नीचे करके सॉल्व करके दिखाया है। और इसी तरीके से 144 को भी जब हम प्लस कर रहे हैं 12 नंबर्स को, ऑड नंबर को सीक्वेंस में, तो 144 आ गया। इसका मतलब ये 12 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप कि आपको इसे करने में, वीडियो के थ्रू आपको आपकी वर्कशीट को समझने में और आपका होमवर्क करने में आपको बहुत हेल्प होगी। और अगर आप चाहते हैं कि आगे आने वाले समय में भी आपको इसी तरह से महाअध्ययन की वीडियोस के थ्रू आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने में और काम करने में आपको हेल्प मिलती रहे, तो इसके लिए ज़रूरी है कि चैनल चलता रहे। उसके लिए ज़रूरी है कि आपके लाइक्स और शेयर्स बढ़ते रहें, साथ में इस पर सब्सक्राइबर्स भी बढ़ते रहें। तो अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने महाअध्ययन को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो के नीचे रेड कलर का निशान है जिस पर लिखा है सब्सक्राइब, क्लिक करते ही कलर चेंज हो जाएगा और चैनल हो गया सब्सक्राइब्ड। चैनल को सिर्फ एक ही बार सब्सक्राइब करना होता है। फिर मिलते हैं ऐसी ही अच्छी सी प्यारी सी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार और थैंक यू।